नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2025, तो इसके अंतर्गत में जो डिस्कस करने वाले हैं आपका जो संभागवार कटअप कितना जा सकता है, इसके ऊपर में जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है 3 वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जो कि आपका जो जिलावार से संबंधित कटअप उसके अंतर्गत में बताया गया था, जिसके अंतर्गत में समस्त जिलों को वहां पर जो है कवर किया गया था। ठीक है, और ये सभी जो डाटा आपको जो है संभावित आप लोगों को जो बताया जा रहा है, लेकिन जो जिले वाले जो डाटा आप लोगों को बताया गया, जो जिला वाला जो कटअप जो बताया गया उसके अंतर्गत में जो बहुत से अभ्यर्थी को जो है उनके फिजिकल अंक को जो पूछने के पश्चात उसके आधार पर जो लिखित में कितना अंक प्राप्त करेंगे तो कितना कटअप जा सकता है, उसके आधार पर उन जो आंकड़ों को जो है तैयार किए गए। ठीक है, और ये जो आंकड़ा आपको जो संभागवार कटअप इसके अंतर्गत में बताया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत में समस्त जिलों को जो है देखने के पश्चात और किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितना कटअप जाएगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में बताया जाएगा और उसके आधार पर ही इनको जो है तैयार किया गया है। जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा जो जानकारी बताई जा रही है बिल्कुल सत्य रहेगा, लेकिन एक अनुमानित के आधार पर आप लोगों को जो इतना कटअप जा सकता है करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप लोगों को इसके संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जो है जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आगामी टाइम पर उससे संबंधित और सटीक जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो संभागवार कटअप देखने से पहले जो है किस संभाग के अंतर्गत में जो है कितनी कितनी वैकेंसी निकल कर सामने आई थी, इसको जो है सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम जो है समस्त संभाग के आधार पर कटअप तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो रायपुर संभाग की अगर बात की जाए तो रायपुर के अंतर्गत में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको जो रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और इनके अंतर्गत में जो कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपको जो है 1130 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं दुर्ग संभाग की अगर बात की जाए तो दुर्ग के अंतर्गत में आपको जो बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, मोहाला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और आपका कबीरधाम, तो इन सभी के अंतर्गत में जो कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आपको जो 1110 यहाँ पर जो है पदों की संख्या आई हुई है। ठीक है, और ये आपको जो संभाग के आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में कुल जो 9 फिजिकल सेंटर बनाए गए थे, तो इनमें से जो अन्य जो जिले हैं जो सेंटर के आधार पर जो अलग अलग जो है सेंटर के अंतर्गत में डिवाइड होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत में संभाग के आधार पर जो है समस्त जिलों को जिस संभाग के अंतर्गत में आते हैं उनको ही इंक्लूड करके जो है बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो संभाग की अगर बात की जाए तो आपको जो बिलासपुर संभाग, यहाँ पर आपको जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, ये सभी जिले आपको जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में आते हैं। और यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपको जो 1037 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं आपको जो बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर के अंतर्गत में आपको जो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और आपके नारायणपुर आता है। ठीक है, इन सभी जिलों को मिलाकर कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई, तो 1592 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बस्तर संभाग में आपको जो सर्वाधिक पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कुल 1592 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो 1600 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो संभाग की अगर बात की जाए तो आपको जो सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका जो है कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये सभी जिले आपको जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत में आते हैं। और कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 707 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये तो हो गया आपको जो किस संभाग के अंतर्गत में कितने कितने जिले आते हैं और उन जिलों के अंतर्गत में जो कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है किस संभाग के अंतर्गत में, ये जानकारी आप लोगों को बता दिया गया। अब बाकी जो डिटेल्स हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस संभाग के अंतर्गत में किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितना कटअप जाएगा, ये हम जो है देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो देख लेते हैं आपको जो रायपुर संभाग अगर बात की जाए तो रायपुर संभाग की अगर बात की जाए तो ये आपको जो राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा पकड़ यहाँ पर जो रायपुर में होता है। ठीक है, ये एक तो देखा जाए कि सभी जिले के अंतर्गत में राजनीतिक पकड़ होता है, लेकिन आपको जो है रायपुर की अगर बात की जाए, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल भी है और यहाँ पर जो अत्यधिक जो राजनीतिक का मामला देखने को सामने आता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन आपका जो अच्छा खासा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी भी जो है बहुत अच्छी निकल कर आई हुई है। तो इसके अंतर्गत में हम जो जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का आपको जो 146 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। ओवरऑल कटअप बताया जा रहा है ना संभाग के आधार पर, जिले वाला जो आप लोगों को इससे पहले जो प्रोवाइड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को आप जो है देखने के पश्चात इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को जो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंतर्गत में आपको जो 143 पद 143 यहाँ पर जो कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 140 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। ठीक है, और अगर जो जिले के आधार पर देखा जाए, यानी कि आपको जो रायपुर के अंतर्गत में एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए रायपुर के अंतर्गत में, तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपको जो 135 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जा सकता है। ठीक है, रायपुर की अगर बात की जाए तो
नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं आपको जो दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो दुर्ग जिले के अंतर्गत में यानी कि आपको जो दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 140 के आसपास यहाँ पर जाएगा। रायपुर में इसलिए आप लोगों को जो ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन आपको जो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंतर्गत में 139 के आसपास यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 135 के आसपास यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा। एसटी की अगर बात की जाए तो 133 या 134 के आसपास यहाँ पर जो है कट ऑफ देखने को आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं आपको जो बिलासपुर संभाग की अगर बात की जाए तो बिलासपुर भी एक जो है ऐसा संभाग है जहां से आप लोगों को जो अत्यधिक यहाँ पर जो युवा चयनित होकर बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप लोगों को जो बिलासपुर के अंतर्गत में आप भी काफी ज्यादा आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको जो कटअप जो है अच्छा खासा यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 145 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 142 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 138 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। अगर आप जो ध्यान से देखेंगे तो हर वर्ग के अंतर्गत में आप लोगों को जो है 3 से 2 नंबर के डिफरेंस आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 145 यहाँ पर है, ठीक है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंतर्गत में 142 यहाँ पर है, तो आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम अब जो है 3 अंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अब जो है ओबीसी और एससी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो 4 अंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो मिनिमम आपको जो 3 से 4 अंक के ही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको जो है 2 से 3 अंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं आपको जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में 135 यहाँ पर जो कटअप जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो एससी के अंतर्गत में 138 है और आपको जो एसटी के अंतर्गत में आपको जो 135, तो यहाँ पर भी आपको जो 3 अंक का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको जो सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग एक आपको जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है। सरगुजा और आपको जो बस्तर, यहाँ पर आपको जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन आपको जो है आदिवासी बहुल इलाका आप जो है ज्यादा कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी आपको जो अच्छा खासा जो कटअप जाने की संभावना है, क्योंकि आपको जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में भी आपको जो काफी ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है और वो लोग भी आपको जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर भी आपको जो कटअप जो है अच्छा खासा जाएगा। कंपटीशन भी आपको जो वहां भी आप लोगों को जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर फिजिकल की अगर बात की जाए बस्तर जगदलपुर के अंतर्गत तो फिजिकल बनाया गया, तो वहां पर आप जो है जाकर देखेंगे या वहां पर जो फिजिकल दिलाए हुए जो अभ्यर्थी उनसे पूछेंगे तो वहां पर जो है बहुत से अभ्यर्थी वहां पर आपको जो है 80, 70, 65 प्लस अंक जो है वहां पर अर्जित किए हैं, ठीक है। चाहे आपको जो जनरल की बात की जाए या ओबीसी की बात की जाए या एससी या एसटी, यानी कि कोई भी वर्ग मिलाकर वहां पर जो बात करें तो वहां पर आपको जो सर्वाधिक आपको जो 80, 85, 75, 70 अंक वहां पर जो अत्यधिक निकल कर सामने आई हुई है। तो इसलिए आपको जो बस्तर के अंतर्गत में भी आपको जो कॉम्पिटिशन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको जो सरगुजा की अगर बात की जाए, सरगुजा के अंतर्गत में 100 जनरल जनरल में आपको जो 138 के आसपास यहाँ पर जो जा सकता है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपको जो 140 हो सकता है ये, ठीक है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 135 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी के अंतर्गत में आपको जो 132 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी के अंतर्गत में 130 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा। जनरल कैटेगरी यानी कि आपको जो बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर के अंतर्गत में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 140 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाएगा, ठीक है। वहीं अब जो है ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंतर्गत में भी आपको जो 138 के आसपास यहाँ पर जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 135 के आसपास यहाँ पर जो कटअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एससी कैटेगरी के अंतर्गत में वहाँ पर जो है 40 पदों पर वैकेंसी आई हुई है बीजापुर के अंतर्गत में। और यहाँ पर जो फिजिकल आपका जो कहाँ लिया गया तो आपको जो जगदलपुर बस्तर के अंतर्गत में लिया गया था और यहाँ पर भी आपको जो है अच्छे खासे अंक प्राप्त किए हैं अभ्यर्थी। नेक्स्ट आपको जो है एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में भी आप लोगों को वहां पर जो है देखने को मिलेगा कि आपको जो 134 या 135 के आसपास यहाँ पर भी जो कटअप देखने को मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में, क्योंकि वहां पर भी इनके वर्गों के लिए जो वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और पिछले वर्ष की भांति आपको जो कटअप इस वर्ष नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो है पदों की जो संख्या आपको जो बहुत ही कम था, 2259 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन इस बार आपको जो है लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इसका तो आपको जो 3 गुना अधिक पदों पर वैकेंसी आई हुई है और लगभग आपको जो है 5 से 6 साल बाद यह वैकेंसी आई हुई है, तो इसलिए आपको जो कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा और यहाँ पर जो कटअप भी आप लोगों को जो अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो बहुत से अभ्यर्थी लगातार जो है एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया की पहले से तैयारी कर रहे थे। तो एक मानकर चलते हैं कि इसके अंतर्गत में जो काफी जो कंपटीशन देखने को आप सभी को मिल ही जाएगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा कि आपका जो छत्तीसगढ़ संभाग के किस किस संभाग में आपका जो कितना कटअप जा सकता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितना कटअप जा सकता है और क्यों जा सकता है, इसकी जानकारी आप लोगों की इस वीडियो के अंतर्गत में देने की कोशिश की गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।